नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, सरकारें रोजगार और नौकरी देने का वादा कर सरकार बनाती हैं। सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी तो दूर, कंपनियों से साठ गांठ कर, वह भी ऐसी कंपनियां जो खुद इन्हीं नेताओं की हैं, बेरोजगारों का शोषण कर रही हैं। परिवार चलाने के लिए आउटसोर्स में नौकरी करने वाले अब भ्रष्ट अधिकारी नेताओं के शोषण से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश का हाल यही है। किसी ने वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया, तो कोई जहर निगला, तो किसी ने अन्य कारण से अपनी जान गंवा दी। हम बात कर रहे हैं रीवा में पदस्थ कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा की, जिन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इनके पदस्थापना के बाद ही रोहित मिश्रा नाम के आउटसोर्स मीटर रीडर कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि इन्हें कंपनी में पदस्थ रहने के बदले 50,000 रुपए की मांग नरेंद्र मिश्रा के द्वारा की गई थी। आउटसोर्स कर्मचारी रोहित मिश्रा 20,000 रुपए दिया, लेकिन उसे काम पर नहीं रखा जा रहा था। तब उसने शिकायत की तो उसे धमकी दी गई, उसके ऊपर हमला करवाया गया और लास्ट में पैसा वापस भी किया गया, जिसके भी ऑडियो वीडियो मीडिया को रोहित मिश्रा ने सौंपा था। आइए पहले आपको हम सुनाते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा के ऊपर लगाए गए रोहित मिश्रा के आरोप क्या थे। मैं विगत 6 वर्षों से बिजली विभाग रीवा में मीटर वाचक के पद पर काम कर रहा था। जो मीटर वाचक का काम ठेका कंपनी तुलसियान चला रही है इस टाइम पे। नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री यहाँ मई माह में पदस्थ हुए थे और जब से वो आए तब से मेरे ऊपर 50,000 रुपये घूस लेने का दबाव बना रहे थे कि मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद मैं उनको अपनी ज़मीन गिरवी करके 20,000 रुपये दिया। वो अपने दलालों के माध्यम से कई बार मुझे फ़ोन करवाए। जेई अजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि आप साहब को 20,000 रुपये दे दीजिए और नहीं तो आपके नाम FIR करा देंगे। तो मैं उनको 20,000 रुपये दिया। इसके बावजूद 4 महीने बीत गए, नरेंद्र मिश्रा साहब ने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। इसके बाद अभी रविवार को मैं नरेंद्र मिश्रा साहब से जब फ़ोन में चर्चा करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उनसे बात नहीं हुई मेरी। इसके बाद उनके 2-4 दलालों के द्वारा हमें फ़ोन करके प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद रविवार की शाम को मैं मैदानी में किराए के मकान में रहता हूं, तो एक बिना नंबर के स्कॉर्पियो में 4-5 लोग बैठ के आए थे और जैसे ही मैं गेट खोला तो मुझसे गाली गलौज करने लगे और मेरे पैर में ये देखिए भैया मारे हैं, पूरा सूज गया है। और इसके बाद जो वो बोले कि तुम जहाँ जिससे पंगा ले रहे हो कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा, तुमको नरेंद्र मिश्रा डंपर से कुचलवा देंगे और पता तुम्हारा नहीं चलेगा, इसलिए चुप रहो और हल्ला ना करो। अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय SP कार्यालय में शिकायत कर दिया? जी, मैं कलेक्टर महोदय को पत्र दिया हूँ और थाना चौराहा में आवेदन दिया हूँ और SP साहब को आवेदन दिया हूँ। क्या चाहते हैं आपकी? क्या मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए, उचित जो हो, और मेरा पैसा दिलवाया जाए माननीय नरेंद्र मिश्रा के द्वारा। क्या लगता है कि नरेंद्र मिश्रा साहब अभी लोकायुक्त में ट्रैप थे 2 साल जबलपुर से, ये सस्पेंड थे और इसके बावजूद यहाँ मई में आए हैं और जब से आए हैं तो सिर्फ सबसे पैसा पैसा पैसा। बताइए, हम लोग 200, 2500, 3,000 रुपये वेतन पाते हैं, कहाँ से इनको 50,000 ले। सर, MP कार्यपालन यंत्री जो नरेंद्र मिश्रा हैं उनके खिलाफ मैं 30 तारीख को आवेदन दिया था। वो जानलेवा हमला मेरे ऊपर करवाए थे। उनका एक वीडियो सर पैसा देने का जो मेरे पास था वो मेरे मोबाइल में था। कल शाम को सर मैं 8:30 बजे अपने पहाड़िया सब स्टेशन में ऑपरेटर हूँ, वहाँ से चला मैं और नीम चौराहा से जो बोदाबाग से रेलवे स्टेशन रोड निकलती है उसके आगे जैसे लगभग 9-9:30 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे 2 आदमी पहले खड़े थे। वो लोग मुझे रुकवाए और इसके बाद तुरंत 1 मिनट बाद दो लोग एक बाइक में फिर से आ गए और वो लोग डंडा लिए थे और डंडे से मेरे यहाँ पूरे पीठ में मारे हैं, पूरे शरीर में। इसके बाद तुरंत उसके 1 मिनट बाद एक गाड़ी और आई जिसमें पीछे नरेंद्र मिश्रा बैठे थे, सिर मुड़वाए थे और एक आदमी गाड़ी चला रहा था। नरेंद्र मिश्रा मुझसे बोले कि अपना फ़ोन दो तो छोड़ दूँगा। तो मैं मोबाइल जैसे ही अपना दिया तो मेरा फ़ोन लेके अपने जेब में डाले और फिर अपने साथियों से बोले कि जल्दी ख़त्म करो साले को और चलो। तो वो आदमी मेरे यहाँ चाकू मतलब वैसे मारा कि मैं सर ऐसे हाथ अपना उठा लिया तो मेरे यहाँ पर पूरा चाकू लगा है, कान में मेरे लगा हुआ है। नरेंद्र मिश्रा से क्या विवाद था आपका? नरेंद्र मिश्रा मुझसे घूस के रूप में पैसा लिए थे 20,000 रुपये मीटर रीडर
उसके लिए रखने के लिए, और फिर 30,000 रुपये की और मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, आप लोग के माध्यम से, लगातार मीडिया के माध्यम से उनका वीडियो ऑडियो सब कुछ मैं वायरल किया था, और मेन उनको पैसा देने का वीडियो मेरे मोबाइल में था, जिसके चलते सहायक अभियंता भूपेश विक्रम सिंह साहब हैं, वो हमारा वीडियो देखे थे और वो बोल रहे थे कि ये सब मत करो, तुम शिकायत मत करो, तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी मिल जाएगी जहाँ पे तुम। सुना आपने, पहले धमकी दिलाई गई, फिर अपने ही चालक से पैसा वापस करवाने के लिए रोहित मिश्रा के चाचा पर दबाव बनाया गया, और जब पीड़ित हार नहीं माना तो उसे पैसे वापस कर दिए गए। दर्शकों, रीवा जिले में भ्रष्टाचार जमकर फल फूल रहा है। अधिकारी ठेकेदारी कर रहे हैं और इसका हिस्सा नेताओं के जेब में जाता है, जिनके द्वारा राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। नरेंद्र मिश्रा के कार्यालय में ही पदस्थ सहयोगी कर्मचारी ने विराट 24 को बताया कि कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा अपने साले के नाम से पहाड़िया में विनायक ब्रिक्स नाम से फैक्ट्री संचालित करते हैं, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी उमाकांत द्विवेदी काम कर रहा था, जहां पैसों के लेन देन और अन्य दबाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया होगा। परिजनों के भी यही आरोप हैं। बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा अपने साले के नाम से ही ईरा सोलर के नाम से एजेंसी ले रखी है, जिसे उपभोक्ताओं पर दबाव बनाकर ईरा कंपनी से ही सोलर पैनल लगवाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। नरेंद्र मिश्रा के ऊपर लोकायुक्त की जांच भी हुई थी, मामला रफा दफा करवा लिया गया। 1 माह पहले नरेंद्र मिश्रा का स्थानांतरण हुआ और कैंसिल करवा दिया गया। आखिर किसके छत्रछाया में उपभोक्ताओं के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि स्थानांतरण कौन रुकवा सकता है। इन्हीं के विभाग के सूत्रों की माने तो नरेंद्र मिश्रा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देते हैं और दोनों कर्मचारियों से पैसा वसूलते हैं। आपको याद दिला दें कि 2003 के पहले रीवा के एक वरिष्ठ नेता इसी शैली पर कर्मचारियों का ट्रांसफर करते थे। तब के काला पानी कहे जाने वाले दंतेवाड़ा ट्रांसफर किया जाता था। रीवा के व्यक्ति को दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के व्यक्ति को रीवा बुलाया जाता था और दोनों कर्मचारियों से मोटी रकम वसूलकर स्थानांतरण निरस्त किए जाते थे। ठीक उसी शैली पर कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा के कार्य करने के आरोप लग रहे हैं। आउटसोर्स का चाहे कर्मचारी हो या लाइनमैन, दबाव बनाकर पैसा वसूलने के आरोप लगाए जाते हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा पहाड़िया में 3 एकड़ जमीन हाल ही में खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री बताया जाता है कि अपने पत्नी के नाम से करवाई है। रीवा तो ठीक ही है, सिंगरौली में भी अकूत संपत्ति होने की जानकारी विभागीय सूत्रों ने दिया है। साथ ही बताया कि शेयर में भी साहब खूब इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उनके कार्यालय में एक त्रिपाठी नाम का व्यक्ति दलाल बैठता है, जो उपभोक्ताओं को उनके साले के नाम से ली गई ईरा सोलर एजेंसी से पैनल लगवाने का दबाव बनाता है। विनायक ब्रिक्स से ही पेपर ब्लॉक लेने का दबाव बनाया जाता है। कुल मिलाकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपना इस तरह से साम्राज्य रीवा में बना रखा है कि पैसे के दम पर और राजनीतिक संरक्षण से कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा वह अपने विभाग में दावा भी करते हैं। यह आरोप इन्हीं के विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में उमाकांत द्विवेदी की मौत से आक्रोशित लोगों ने 100 पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंचे थे, जहां से कार्यवाही का आश्वासन मिला है। आइए सुनते हैं किस तरह से गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं। ये बॉडी लेकर यहाँ आए हैं, क्या है? बॉडी लेके हम यहाँ पर FIR कराने आए हैं। ये हमारे भतीज पहुना थे उमाकांत द्विवेदी जी, जो MPV में कंप्यूटर संविदा में नियुक्ति थी गल्ला मंडी ऑफिस में। इनको कार्यपालन यंत्री नरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा प्राइवेट फार्म हाउस अपने पहाड़िया में काम कराया जाता था। 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। इनका कुछ ज़मीन में पैसा कौड़ी भी लेके लगवाए थे, जो ये बार बार पैसा उनसे मांग रहे थे। इनका पैसा नहीं लौटा रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और 26 तारीख को इनको जहर पिला के मिनर्वा हॉस्पिटल में उनके द्वारा ही भर्ती कराया गया। बल्कि यहाँ तक कि कुछ पैसा भी उनके द्वारा ही मिनर्वा हॉस्पिटल में पेमेंट किया गया है। ना किसी थाना को सूचना दी गई, ना घर वालों को सूचना दी गई कि आपका भाई ऐसा ऐसा कर लिया है, इसको हम कहाँ ले जाएं, कहाँ भर्ती करें। भर्ती कराने के बाद बताया गया कि हम मिनर्वा में भर्ती करा दिए हैं, इन्होंने जहर का सेवन किया है।
जब यहाँ हम लोग आए देखने के लिए वो बोलने की स्थिति में नहीं थे और इनकी मृत्यु कल दिनांक 29 तारीख को हो गई है। क्या नाम है इनका? उमाकांत द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाजन टोला रीवा के रहने वाले हैं। ये कंट्रोल रूम आप लेके आए हैं, क्या है? हम कंट्रोल रूम लेके आए हैं, अभी इनके खिलाफ FIR की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यदि हमारा FIR नहीं किया जाता तो अभी एक बार हम SP ऑफिस जाएंगे, वहाँ हम बताएंगे कि हमारा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा। वहाँ भी नहीं हमारी सुनाई होती तो हम वाडी रोड में रख के चक्का जाम करेंगे जब तक हमारा FIR नहीं लिखा जाएगा। संबंधित थाने गए थे आप? क्या संबंधित थाने मिनर्वा हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, हम संबंधित थाने सिविल लाइन थाने में लेके आए हैं। यहाँ से मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ से बोल रहे हैं कि हम पता करके बताते हैं, आप सगरा थाना लेके जाएं। मृतक कौन थे आपके? जी, मृतक कौन थे आप? मृतक हमारे भतीज पहुना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद तिवारी है। के नाम लेना गिरफ्तारी हो। अभी आप लोग डेड बॉडी लेके यहाँ पे आए हैं तो क्या है पूरे मामला और किस तरह के चीजें निकली? ये मामला जो है उमाकांत द्विवेदी जी का है। ये आउटसोर्स में काम करते थे। अब यहाँ ये देख लिए अधिकारियों की इतनी मनमानी है कि जो उनके DE साहब हैं मिश्रा जी, वो उनको नियुक्त हैं वो गल्ला मंडी में MPV में, और उनको ले जाके वो अपने फार्म हाउस में काम करा रहे हैं। ब्रिक्स वाला काम है उनका। तो अब वहाँ उनका ये भी कहा जा रहा है कि उनका लेन देन का मामला था, वो ज़मीन के काम में उनसे पैसे लगवाए हुए थे परिवारजनों से लेके, और जब वो पैसे लेते थे तो उनको जान से मारने की धमकी देते थे। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनकी 3 दिन पहले उनको जहर बता रहा है कि जहर खिलाया गया, प्रताड़ित होकर वो जहर खा लिए, या इसकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है कि प्रताड़ित वो खुद खिलाए हैं वो लोग, कि वो खुद मतलब ये लोग खिला दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि उनको बिना जानकारी दिए हॉस्पिटल में। हाँ, परिजन बिल्कुल वो बिल्कुल किसी बिना जानकारी के ले आके मिनर्वा में एडमिट कर दिए, और उसके बाद परिजनों को जानकारी हुई और अब 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि जो उससे संबंधित लोग हैं जिनके कारण ये हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आउटसोर्स कर्मचारी थे उमाकांत द्विवेदी जी MPV में, और ये नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री जो है, तो जैसा सुनने में आ रहा है कि जहर देके मार डाले, मर्डर कर दिए उनका। यहाँ पे वो चूंकि उनके व्यक्तिगत वो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, और नरेंद्र मिश्रा है 1 नंबर का अपराधी, और उसके काले कारनामों का कोई संग्रह रहा होगा उनके पास। अब ये तो नरेंद्र मिश्रा ही जानेंगे, और वो तो चले गए इस दुनिया से, तो वो तो बता नहीं सकते। ये नरेंद्र मिश्रा बताएंगे कि क्या था क्या नहीं था। घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि उनको जहर दे दिए और फिर एडमिट करवाए, और हो गया सब। बोल रहे हैं कि हो गया, चले गए इस दुनिया से। कहाँ रहते थे? कहाँ पे रखा था? ये नरेंद्र मिश्रा अपना कोई प्लांट चलाते हैं पहाड़िया में, वहाँ पे उनको चूंकि उनकी ड्यूटी यहाँ रीवा में थी विभाग में, और वो अपना व्यक्तिगत कार्य करवाते थे। और उमाकांत द्विवेदी बस से ही नहीं, कई लोगों से, जैसे बोलेंगे हमारे घर का आटा पिसवा दो, आलू ले आ दो, अपने घर के व्यक्तिगत काम करवाते हैं नरेंद्र मिश्रा। कई लोग बताते हैं, अब तो हम वहाँ पे कार्यरत नहीं हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोग वहाँ बताते हैं बिल्कुल माँ बहन की गाली देंगे, एकदम जैसे अपराधियों वाला एकदम से उनका रुतबा है, और उसी तरह से वो बात करते हैं। आप भी पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, आपके साथ क्या घटना हुई थी? जी हाँ, हम भी पहले थे, 2 साल पहले हम भी थे। नरेंद्र मिश्रा जब आए यहाँ पे कार्यपालन यंत्री बनकर, तो हमको बोले कि 50,000 रुपये दो, नहीं तो हम हटा देंगे। 50,000 रुपये हम यहाँ वहाँ से उनको व्यवस्था करके दिए नरेंद्र मिश्रा को। इसके बाद उन्होंने हमारा लेटर नहीं दिया हमको। जब नहीं दिए तो हम अपने पैसे की मांग करने लगे, उनको बताए हम, और उनके ऑडियो वीडियो सब हमारे पास थी जो हमसे पैसा लिए थे। तो जब हम उनसे इस तरह बोले और उनकी शिकायत करने लगे, तो वो हमारे ऊपर हमला करवा दिए भैया। एक बार हमला करवाए, हम बच गए। दोबारा नरेंद्र मिश्रा स्वयं आके मेरे ऊपर मतलब चाकू से हमला किए, तलवार से हमारे यहाँ गर्दन में हमला किए। हो गया, किस्मत अच्छी थी तो बच गए किसी तरह, छोड़ छाड़ दिए वहाँ की नौकरी, दाग चाकरी, काम धाम। लेकिन उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई, और हर जगह हम SP ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे,
और कई सक्षम अधिकारियों के पास हम गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनको स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो कुछ उसमें हुआ नहीं, और ना इसमें भी अगर नहीं होगा तो ऐसा ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा। परिजनों घर वालों में क्या है, क्या माहौल है? घर वाले शांत हैं बेचारे। अब बताइए, कोई अब जिसका बेटा मर गया हो तो वो क्या कुछ बोल सकता है। बिल्कुल उनके भय का माहौल व्याप्त है उनके घर में। हम गए थे, बिल्कुल भय है और कुछ नहीं, सिर्फ तानाशाही है। घटना मृतक के साथ घटना क्या हुई थी, क्या लगता है आपको? प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, सूचना नहीं दी गई किसी को? ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है भैया, सब प्लानिंग के तहत। निश्चित तौर पर मतलब नरेंद्र मिश्रा के काले कारनामों का कोई ना कोई संग्रह उनके पास रहा होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर थे और कंप्यूटर के विषय में बहुत बारीकी से जानते थे, और इनके पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटर थे। और इनके मतलब कहीं इनका प्लांट है पहाड़िया में, जो वहाँ पर बिल्कुल जाते रहते थे, मतलब यहाँ से ज़्यादा वहाँ देखते थे। तो कुछ ना कुछ इनके बीच में विवाद हुआ होगा, तो इसलिए ये सब सोची समझी साजिश के तहत उनकी मृत्यु कर दी गई। ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं, ये हत्या है और नरेंद्र मिश्रा के द्वारा की गई है। मृतक से कुछ पैसे भी लेके कहीं लगाए थे? हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी जमीन में वो पैसा वैसा लगाए थे उमाकांत द्विवेदी जी अपने रिश्तेदारों से लेकर के। अब उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि हमसे भी लिए थे, ऐसा करके सुनने में आ रहा है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा पीड़ित परिवार को? नहीं मिल पाएगा भैया, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मिश्रा को देखिए क्या है कि नेताओं का इतना संरक्षण प्राप्त है, स्थानीय नेताओं का, और प्रशासन भ्रष्ट है पूरा, रीवा का प्रशासन। और पैसे के दम पे वो अधिकारी है, उसके पास पैसा है, तो ये नीचे दबे कुचले लोगों का कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ मरते रहेंगे, काम करते रहेंगे, मरते रहेंगे। अगर इनके अपराधों को उजागर करने का काम करेंगे तो ऐसे ही लाशें जलती रहेंगी। आपको जब गुंडों को भेज के आपके साथ मारपीट कराई गई थी, नरेंद्र मिश्रा खुद आए थे, जी, क्या घटना हुई थी, क्या लेके आए थे? अरे नरेंद्र मिश्रा बिल्कुल आपराधिक टाइप से, हमको आज भी हमको वो मंजर याद आता है। सिर मुड़वाया था ये आदमी, बिल्कुल तलवार लेके आया और हमारे ऊपर हमको बोला हम अपना फ़ोन दो, क्योंकि हमारे फ़ोन में इनकी ऑडियो वीडियो थी। तो हम जब फ़ोन हम अपना देने से मना पहले किए, तो ये तलवार लेके बोला कि हम मार डालेंगे, नहीं तो हमको दो फ़ोन। हम अपना फ़ोन डर के मारे दे दिए, फ़ोन अपना निकाल के जब दे दिए तो हमारे ऊपर सीधे तलवार से हमला किया और बोला चलो यहाँ से। 5-6 साथी थे और फिर ये चले गए। उस समय भी हम मतलब ना तो FIR हुई, पूरा प्रशासन को इन्होंने मैनेज कर लिया पैसे के दम पे, और कुछ नहीं हुआ। अगर उसी समय कोई कार्रवाई हुई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, उस बेचारे का घर तबाह ना होता, उसके बीवी बच्चे ऐसे रोड में न बैठे होते। आपको क्या नाम है? रोहित मिश्रा। सुना है आपने, जो सूत्र बता रहे हैं वही मृतक कर्मचारी के परिजनों के भी आरोप हैं कि नरेंद्र मिश्रा प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और करते हैं। यह पैसा कहां से आ रहा है, इसकी अगर जांच निष्पक्ष हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताया जाता है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का भी बरदहस्त इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा को दोनों हाथ से मिला हुआ है। उनके स्थानांतरण रोकने में मंत्री के PA राजीव तिवारी ने जोर लगाया और पुनः रीवा में पदस्थ हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि मीटर रीडर से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी, लाइनमैन और अन्य अधिकारियों का शोषण करने के लगने वाले आरोपों की विभाग जांच करता है, या इसी तरह से आम उपभोक्ताओं के साथ साथ कर्मचारियों के शोषण के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा को पद पर बैठाए रहता है, जिससे दोनों की आमदनी हो रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें विराट 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है।
नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।